चलिए जी, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, सेशन से पहले यानी हाफ कह लें सेशन से पहले हमने एजेंट्स क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके अलावा रैशनल एजेंट्स क्या होते हैं उनको डिस्कस कर लिया। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है या कौन सी चीजें हैं जिनको देख के हम बेसिकली ये फैसला कर सकते हैं कि ये एजेंट जो है ये आइदर रैशनली बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा टास्क एनवायरनमेंट, अगर हम किसी एजेंट को डिजाइन करना चाहते हैं या एजेंट को हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं एट इनिशियल लेवल्स, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें इम्पोर्टेंट बेसिकली होता है कि वो जिनको कीप इन माइंड रखना होता है, जिसमें मोस्ट वन ऑफ द क्रूशियल इज टास्क एनवायरनमेंट। कि टास्क एनवायरनमेंट बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आपका जो एजेंट है ऑब्वियसली वो हर एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, हर एनवायरनमेंट के लिहाज से वो डिजाइंड नहीं होता। तो जिस एनवायरनमेंट में उसने जॉब करनी है, जिस एनवायरनमेंट में उसने काम करना है, उसके लिहाज से उसका टास्क एनवायरनमेंट बेसिकली डिजाइन हो जाए। तो उसके लिए PEAS होते हैं, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट एक्चुएटर एंड सेंसर्स। तो उसकी हेल्प से हमने बेसिकली किया था। सफदर और राना हमजा, मैं टेंडेंस का मसला नहीं, मैं जब एंड में लूंगा ना तब आप लिख देना, परेशान मत हो। ठीक है। अच्छा जी, तो कौन कौन से एनवायरनमेंट है जिसमें बेसिकली हमने काम कर एजेंट के मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स है जिनमें वो काम करता है। ठीक है, तो एजेंट्स के जो एनवायरनमेंट्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अगर ये जितनी भी मतलब एग्जांपल्स हैं, जितनी भी डिस्कशन है अब जो चल रही है करंटली, इसमें अगर हम एक टाइप को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी टाइप हमें समझ आ जाएगी। अगर आप फुली ऑब्जर्वेबल समझ लें तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। डिटरमिनिस्टिक समझ ले तो स्टोकेस्टिक समझ आ जाएगा। एपिसोडिक समझ ले तो सीक्वेंशियल समझ आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको देखने की, इनको समझने की। अच्छा जी, fully observable versus partially observable. An agent sensor give it access to the complete state of the environment at each point of time. Fully observable environment ऐसे environment को कहते हैं जहां पे आपके एजेंट को आप उसके environment की complete information हो। ठीक है, अगर आपके एजेंट को जिस environment में वो काम कर रहा है अगर उसकी complete information at every instance of time मिल रही है तो ऐसे environment को आप fully observable environment कहेंगे। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हम एक चेस प्लेइंग एजेंट बना रहे हैं। ठीक है, और चेस प्लेइंग एजेंट को हम मिसाल के तौर पे कैमरा अगर हम बोर्ड के ऊपर मार्क लगा दें। ठीक है, और उस कैमरे की जो फीड है वो बेसिकली एजेंट को एज ए इनपुट मिल रही हो और उससे वो देख रहा हो कौन कौन सी मूव्स चल रही हैं, तो उसके लिहाज से वो अपनी मूव्स को डिजाइन कर रहा हो या डिवाइस कर रहा हो कि मुझे कौन कौन सी मूव्स लेके इस गेम को प्ले करना चाहिए। तो डेट एनवायरनमेंट टाइप इज बेसिकली फुली ऑब्जर्वेबल। क्यों? क्योंकि उस पूरे बोर्ड को एट हर सेकंड बाद वो देख रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ भी अपडेट होती है तो उसके लिहाज से वो अपनी जो पॉलिसी है उसको, जो भी रूल्स हमने उसको दिए हैं उसके लिहाज से वो अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपनी जो मूव है, नेक्स्ट मूव है, वो प्ले करता है। तो ऐसे कोई भी एजेंट हो जिसको आप जिस एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है, अगर उसका कंप्लीट एक्सेस उसके पास अवेलेबल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, तो ऐसे एजेंट को फुली ऑब्जर्वेबल ऐसे एनवायरनमेंट को सॉरी फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है किसी भी वजह से तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है या पीरियोडिकली इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल, तो डेट एनवायरनमेंट टाइप बेसिकली इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है? ठीक है, अह, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आपका एजेंट डिटरमाइंड हो या आपको पता हो या आपको कॉन्फिडेंस हो किसी भी तरीके से
कि आपकी जो करंट स्टेट है वो क्या है, और इस करंट स्टेट से अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उस एक्शन से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रूम में बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे इस रूम से बाहर निकलना है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मेरी करंट स्टेट क्या है, ठीक है, आइदर मैं सिटिंग स्टेट में हूँ, आइदर मैं स्टैंडिंग स्टेट पे हूँ, आइदर मैं वॉकिंग स्टेट पे हूँ, और मुझे पता है कि मुझे मुझे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ताकि मैं बेसिकली इस रूम से बाहर निकल सकूं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरे स्टेप्स हैं, ठीक है, कि मुझे कंप्लीटली मैं डिटरमाइंड हूँ अपनी स्टेट के बारे में, और मुझे पता है कि मुझे कौन से एक्शंस लेने हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं इस इन्वायरमेंट को या जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपका एजेंट बेसिकली इस तरीके से बिहेव कर रहा हो कि उसको अपने जो सराउंडिंग है, जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उसके लिहाज से वो डिटर्मिनेशन हो कि उसकी करंट स्टेट क्या है और वो कौन-कौन से एक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। फुली ऑब्जर्वेबल और डिटर्मिनिस्टिक में जो डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ फुली ऑब्जर्वेबल के अंदर हम लोग डिटर्मिनिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट्स जो हमारा एजेंट है उसके सेंसर से हमें एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। उस इंफॉर्मेशन से करना क्या है, ये डिटर्मिनिज्म बेसिकली बताएगा। ठीक है, कि हम कितने डिटरमाइंड है कि हम क्या करना चाह रहे हैं या हमारा एजेंट क्या करना चाह रहा है। अगर ऐसा नहीं है, डिटर्मिनिज्म नहीं है, आपको नहीं पता कि अभी करंट स्टेट है तो ये करंट स्टेट तो आपकी ये है, लेकिन नेक्स्ट स्टेट क्या होगी या नेक्स्ट एक्शन जो आप एग्जीक्यूट करेंगे उससे आपके एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या गोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा एनवायरनमेंट स्टोकेस्टिक होता है। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट जिसको स्ट्रेटजिक भी कहते हैं, जो कि स्पेशली जब आप मल्टीपल एजेंट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है वैसे, लेकिन फ्यूचर में कभी शायद हो सकता है आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो, मल्टी एजेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, मास। तो मल्टी एजेंट सिस्टम्स के अंदर बेसिकली बहुत सारे एजेंट आपस में कंबाइन होके बेसिकली एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं। उसमें पे सोशल पर्सपेक्टिव्स भी आ जाते हैं, उसके एल्गोरिथम्स वगैरह भी इस तरीके से ही डिवाइस होते हैं, कोलैबोरेशन आ जाती है, नेगोशिएशन आ जाती है और डिफरेंट बेसिकली चीजें जो आती हैं है। तो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? अगर आपका एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक्शंस ऑफ द अदर एजेंट्स, तो ऐसा एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स हैं और आपको अपने बारे में तो पता है कि मेरे एक्शन से क्या डिटरमिनिज्म होगा, कि मतलब मैं डिटरमाइंड हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे एजेंट अगर कोई काम करेगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका आपको अगर आइडिया नहीं है, तो ऐसा एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजिक कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि अगर आप में से कितने लोगों ने वो देखा है अमेज़न के वेयर हाउस की वीडियोस आई थी कुछ टाइम पहले, कि वहाँ पे बेसिकली एजेंट्स हैं जो कि ये सारा वेयर हाउस उनका ऑटोमेटेड है, कि बास्केट से लेकर हर चीज़, पूरा जो उनकी पाइपलाइन है वो सारी की सारी ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम एक उन्होंने बेसिकली यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये माइक अपना म्यूट कर लें काइंडली, जिसका भी है। 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। ग्रिड ये है, ये 3 मिनट की है।
हजरत ने एंजॉय करना काफी। खैर, तो ये बेसिकली जो एग्जांपल आपने देखी, तो उसमें आप स्ट्रेटजी बेसिकली देख सकते थे कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट हमेशा वहां होगा जहां पे आपके मल्टीपल एजेंट्स होंगे। अगर आप सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट आपका होना मुश्किल है। ठीक है, मल्टीपल एजेंट सिनेरियो में ही स्ट्रेटेजी डेवलप होती है। या कोई ऐसा गेम इन्वायरमेंट जो होते हैं, स्पेशली गेम इन्वायरमेंट्स के अंदर स्ट्रेटजी का रोल होता है। कि मिसाल के तौर पे आपका अगर एजेंट है, कोई ऑटो मोड है या पायलट मोड है उस गेम के अंदर, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी प्ले करने की। अगर आपको आपका वो जो ट्रेंड है प्लेइंग का, अगर वो किसी तरीके से उसको लर्न करवा दिया जाए, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो फिर बेहतर स्ट्रेटजीज क्या डिवाइस कर पा रहा है या कर रहा है। तो ये एक अलग चीज है। तो इन्वायरमेंट अगर आपका एक एजेंट के एक्शन से दूसरे एजेंट्स के एक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और उनके डिटर्मिनिज्म का उसको कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को स्ट्रेटेजिक कहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो स्टोकेस्टिक है, और डिटर्मिनिज्म है करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट तक का, तो वो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? चले जी। इसी तरीके से एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। कुछ इन्वायरमेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि एपिसोडिक होते हैं, कुछ होते हैं सीक्वेंशियल। एपिसोडिक का मतलब क्या है कि जो आपके डिसीजंस हैं, ठीक है, वो बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड हो, ठीक है, या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में डिवाइड हो, जिनको एपिसोड्स भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। लेकिन आपका जो डिसीजन है, जो आपके एजेंट का डिसीजन है, वो बेसिकली किसी प्रीवियस डिसीजन या एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। यानी आपका हर आने वाला एक्शन या आपके एजेंट का हर आने वाला एक्शन, आने वाला एपिसोड का एक्शन या आने वाले परसेप्ट का एक्शन, प्रीवियस जितने भी एक्शंस हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अगर तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा है तो वो एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो सीक्वेंशियल कहलाएगा। अगर डिपेंडेंसी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं गेम की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, चेस प्लेइंग की एग्जांपल ले लेता हूँ, कि अगर मैंने एक टर्न करी, हम इस टर्न के अगेंस्ट मेरे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी कि मैं ये सीक्वेंस मेरे पास है कि मैं इन इन मूव्स को चल सकता हूँ। ठीक है, चेस की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने एक जो मेरा प्लेयर है, जो भी मेरी जो उर्दू में हम गोटी कहते हैं उसको, या किंग कहें, जो भी उनके नाम होते हैं, मैं चेस का प्लेयर नहीं हूँ वैसे। तो अगर उन वो उसको होम से वो निकल जाता है तो उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या क्वीन है तो क्वीन अगर होम से निकल गई तो उसके बाद मल्टीपल जो चॉइसेस है, उसके लिहाज से आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिवाइस कर सकते हैं। तो अगर आपका एनवायरनमेंट अगेन एजेंट के जो एक्शंस हैं वो एपिसोड्स में डिवाइड हो सकते हो, पहली बात। और दूसरी चीज के उनके आपस में एक्शंस जो है वो डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट एपिसोडिक कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सीक्वेंशियल कहलाएगा। सीक्वेंशियल में ऑब्वियसली एपिसोडिक एपिसोड्स में डिवाइडेड नहीं होगा, एक तो ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। जो आपके एक्शंस होंगे एजेंट के, और जो डिसीजंस है वो भी फिर डिपेंडेंट होंगे। जैसा कि सीक्वेंशियल अभी जो हमने एक वीडियो देखी, ठीक है, तो वो वीडियो के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहां पे जो इन्वायरमेंट था वो सिक्वेंशियल था, स्ट्रेटेजिक सिक्वेंशियल इन्वायरमेंट था। ठीक है, और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो फुली ऑब्जर्वेबल था। और फुली ऑब्जर्वेबल इसलिए था क्योंकि वो एयर कंट्रोलिंग के थ्रू, जो 4G टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कनेक्टेड थे, वो आपस में कम्प्लीटली एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे कि ये लोकेशन एम्प्टी है, ये लोकेशन है के ऊपर ये इस चीज को पार्सल करना है, ये चीज एक पार्सल आ गया है, इसको कहीं और ले जाना है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। सिमिलरली यही जो वीडियो देखिए, इस टाइप का एनवायरनमेंट अमेज़न के वेयर हाउस में भी है। ठीक है, वहाँ पे भी इस तरीके के रोबोट्स हैं, वो भी समहाउ इस टाइप का ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी शायद थोड़ी सी चेंज है। ये कंपनी दूसरी है यूके की, इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वैसे पहली कंपनी थी जिसने इस सिस्टम को मतलब यूज किया था। इन्होंने ग्रिड को ऊपर यूज किया है, अमेज़न ने थोड़ा सा अलग स्टाइल से उसको यूज किया है, और मेरे ख्याल से किसी और ने भी उसको यूज किया होगा, आई डोंट नो, इन दो का मुझे पक्का पता है। ठीक है, कि अमेज़न ने भी क्या वेयर हाउस की भी वीडियोस आती रहती हैं इधर-उधर लिंक्डइन वगैरह पे, तो इस वजह से उसका भी 1-2 दफ़ा देखा तो आइडिया है। ठीक है? अच्छा जी, इसी तरीके से स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जैसे गेम का एनवायरनमेंट ले लेते हैं।
जो बोर्ड गेम्स होते हैं, स्पेशली बोर्ड गेम्स जितने भी होते हैं, तो उनका एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है? चले आपसे पूछता हूँ, जो बोर्ड गेम्स हैं जितने भी, लूडो ले लें, चेस ले लें, चेकर ले लें, ड्राफ्ट ले लें, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, इनका एनवायरनमेंट क्या होता है? बता दें, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं किया मैंने। आपने बता दिया, बाकी को तो बताने दो, रुक जाओ, बाकियों का वेट कर रहा हूँ। स्टैटिक होगा वैसे, उसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि जो गेम है आपका, ठीक है, आप गेम में जितनी भी प्लेयर्स रखे हुए हैं या जितनी भी वो हैं, आपके पास मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दफा गेम पे जब आ गए, उसके बाद वो चेंज थोड़ी हो रहे हैं, ठीक है, वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे होंगे बोर्ड के ऊपर ही, लेकिन उसके बाहर से कुछ चीज नहीं आ रही होगी, तो वो एनवायरनमेंट स्टैटिक होगा। तो ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें एजेंट की जो सराउंडिंग है, जो वो चेंज ना हो रही हो, तो वो स्टैटिक हो कहलाएगा, अदरवाइज वो डायनेमिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। सम एनवायरनमेंट्स आर सेमी डायनेमिक इन नेचर, मिसाल के तौर पे, कि एनवायरनमेंट में तो कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम एजेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जिस तरीके से गेम के लिहाज से अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कुछ गेम है जिसमें हम स्कोरिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर स्कोरिंग कैलकुलेट हो रही है, तो उस सिनेरियो के अंदर सेमी डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने खाली स्कोर के लिहाज से बोला है, और भी लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, या डिफरेंट चीजें, जैसे गो है, अल्फा गो गेम है, अगर उसकी बात करें तो है तो वो भी बोर्ड गेम बाय नेचर, लेकिन वो सेमी डायनेमिक में आएगा, क्योंकि उसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके लिहाज से एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज है उस गेम को प्ले करने की, ठीक है, तो उस लिहाज से वो सेमी डायनेमिक होगा, क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपका एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर जो एजेंट्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, और यहाँ पे भी मल्टीपल एजेंट्स होंगे, ऑब्वियसली सिंगल एजेंट की बात नहीं हो रही, मल्टीपल एजेंट्स होंगे, उनके अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेटजी डिवाइस हो रही होगी और चेंज हो रही होगी, ठीक। इसी तरीके से आपका एनवायरनमेंट डिस्क्रीट भी, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस, अगर तो आपके जो एजेंट है उसके एनवायरनमेंट की जितने भी परसेप्ट्स हैं और एक्शंस हैं, अगर वो क्लियरली डिफाइंड है और लिमिटेड है, तो वो डिस्क्रीट है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस है, सिंपल, ठीक है। या आपका एजेंट जो है, जिसका बिहेवियर है, जो काम करने का तरीका है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप है, ब्रेक में या डिपेंडेंसी है उसकी किसी चीज के ऊपर, एक स्टेप मैं चलूंगा, एक स्टेप अगला चलेगा, एक स्टेप मैं चलूंगा, एक स्टेप दूसरा एजेंट चलेगा, अगर इस टाइप का एनवायरनमेंट वो डिस्क्रीट कहलाएगा। अगर कंटिन्यूस है कि एक काम चल रहा है, वो एजेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चीजें आ रही है, उठा उठा के पिक करके रख रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एजेंट है जो रनिंग कर रहा है, एक एजेंट है जो पार्ट को पिक करके वेयर हाउस से डिलीवरी कार्ड पे ले जा रहा है, तो ये सारे कंटिन्यूस है, ठीक है। और इसी तरीके से सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट, इसको तो हम काफी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐसा एजेंट जो अपने ही इन्वायरमेंट में अकेला काम कर रहा हो, तो वो और उसको कोई और एजेंट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना कर रहा हो, परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर कोई इफेक्ट ना कर रहा हो, तो ऐसा एजेंट सिंगल एजेंट कहलाता है। मल्टीपल एजेंट्स में यही चीज, मल्टीपल एजेंट्स मिलके काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मेजर एक ही होता है और टारगेट एक ही होता है जिसको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं, मतलब गोल सिंगल होता है, लेकिन मल्टीपल एजेंट्स मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जो काउंटर स्ट्राइक है, पबजी है, इस टाइप के जितने भी गेम्स हैं, डोटा है, ये सारे मल्टी एजेंट गेम्स हैं, ठीक है। मल्टीपल एजेंट ऐसा कि आपकी जो टीम है पूरी, वो अलग अलग एजेंट्स हैं, वो मिलके एक कॉमन गोल की तरफ जा रहे होते हैं कि हमने दूसरी टीम को या तो खत्म करना है, या दूसरे जो एरिया है उसको कॉन्कर करना है, और इस तरीके से काम करना है, ठीक है, तो वो मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट का सिनेरियो होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, तो पूछ ले। क्लियर है सबको? अच्छी बात है।
चले जी, ये कुछ गेम्स हैं, इनके टास्क एनवायरनमेंट दिए हुए हैं। इन टास्क एनवायरनमेंट को देखते हुए आपने ये बताना है कि ऑब्जर्वेबल, डिटरमिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक है, सीक्वेंशियल है, डायनेमिक है, सेमी डायनेमिक है, डिस्क्रीट है, कंटीन्यूअस है, क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है, चैट को थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एनवायरनमेंट के लिहाज से, सॉरी, मिसाल के तौर पर अगर टैक्सी ड्राइवर, इमेज एनालिसिस, पार्ट पिकिंग, ये सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनके तो यहाँ पे डाटा गिवन है कि अगर मेडिकल डायग्नोसिस को हम देखें तो उसका एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। पार्शियली ऑब्जर्वेबल क्यों है? क्योंकि पेशेंट किस टाइप का आएगा आपको नहीं पता, उसकी स्टेट क्या होगी, इमरजेंसी में आएगा, किस में आएगा, वट एवर, यू डोंट नो। ठीक है, इसी तरीके से स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिज्म, तो डिटर्मिनिज्म भी नहीं है ऑब्वियसली कि पेशेंट की, क्योंकि स्टेट आपको सही से क्लियरली पता नहीं है, एक कंडीशन पता नहीं है, तो इसलिए आप डिटरमाइंड भी नहीं है कि आप कौन से स्टेट ऑफ एक्शंस लेंगे या कौन से एक्शंस लेंगे जिनकी वजह से जो आपका पेशेंट होगा वो हेल्दी हो जाए। ठीक है, सिमिलरली सीक्वेंशियल है या एपिसोडिक है, तो सीक्वेंशियल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे होंगे या एजेंट आपका ऑपरेट कर रहा होगा, तो वो एनवायरनमेंट आपका सीक्वेंशियल हो जाएगा। डायनेमिक है एनवायरनमेंट, स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूअस है और एजेंट इसमें सिंगल है। ठीक है, मल्टी एजेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल एजेंट के लिहाज से बात की गई है। इसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर की ले लेते हैं एग्जाम्पल, कि टैक्सी ड्राइवर जो है पार्शियल पार्शियली ऑब्जर्वेबल है इसका एनवायरनमेंट भी। ठीक है, और स्टोकेस्टिक है बाय नेचर। ठीक है, डिटर्मिनिज्म नहीं है। डिटर्मिनिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि आप रोड पे जब चलते हैं तो आपको नहीं पता कि रोड पे क्या होना है। ठीक है, आपको अपनी गोल स्टेट तो पता है, लेकिन रोड के ऊपर क्या होगा ये आपको नहीं पता, इसलिए स्टोकेस्टिक है, डिटर्मिनिज्म नहीं है। एपिसोडिक है या सिक्वेंशियल है, तो सिक्वेंशियल है ऑब्वियसली, आप ड्राइव करते रहोगे कंटिन्यूअसली, आप एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होगा, आपका सराउंडिंग चेंज हो रही होगी। और स्टैटिक है, डायनेमिक है, तो डायनेमिक है, और डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये दो गेम्स हैं, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने या किसी ने भी खेला हुआ हो, ठीक है, ब्लैक गैमन तो मैंने भी नहीं खेला, ना ही इत्तेफाक से मैं पोकर का कोई शौकीन हूँ। ठीक है, तो इन दोनों गेम्स को मैं चेंज कर देता हूँ, एक को मैं माइंड स्वैपर कर देता हूँ। ठीक है, एक गेम को एक गेम माइंड स्वैपर कर देते हैं और एक गेम कर देते हैं विंडोज में स्पाइडर। आप में से सबने खेला हुआ है स्पाइडर गेम? खेला हुआ है सबने? कार्ड गेम ही होता था, सिंपल सा, उसमें डेक्स बनाने होते थे, डेक्स बना लेंगे तो आप विन हो जाएंगे। विंडोज 7 में और एक्सपी में बहुत लोग शौक से खेलते थे, मतलब उसके बिल्ट इन गेम्स में सबसे ज्यादा मशहूर और अच्छे गेम वही लगता था। खैर, तो अगर एक माइंड स्वैपर ले लें, वो भी विंडोज का गेम है, सिंपल सा। ठीक है, होता था, अभी पता नहीं कोई खेलता नहीं खेलता, मुझे नहीं पता। तो एक माइंड स्वैपर ले लें, एक आप एग्जांपल ले लें उसकी स्पाइडर कार्ड गेम की। उसके लिहाज से ये पूरा चार्ट कंप्लीट करके मुझे चैट पे शेयर करें। इसके लिए मैं आपको 7 मिनट्स दे देता हूँ, 11 तक का टाइम है। आप 11 तक इस चीज को सोचें और इसको करें कि क्या होगा, वो फुली ऑब्जर्वेबल होगा, पार्शियली होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा, डिस्क्रीट होगा, एजेंट क्या होंगे, मल्टी होगा, सिंगल होगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसको देखें, सोचें और लिखें। पहले पेपर पे कर ले खुद घर पे, और उसके बाद फिर इस पे मुझे सबमिट कर दे। गेम में लिख देता हूँ चैट पे। मैंने ये कहा कि जिससे मुझे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, और अम, जैसे इन एग्जांपल्स को देखते हुए, बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, मैंने दो गेम दिए हैं, माइंड स्वैपर और स्पाइडर कार्ड गेम, जो विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी में हुआ करता था।
तो इन दोनों गेम्स को अगर आप देखें तो उन दोनों गेम्स के लिहाज से अगर आप इस टेबल को फिल करना चाहें तो कौन सी वैल्यूज होंगी उस उन दो गेम्स के लिहाज से। जस्ट दो एनवायरनमेंट दिए हैं मैंने, उनके लिहाज से इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, एम्प्टी वालों को फिल करना चाहो उसको भी कर सकते हो, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। बात इसको तो आंसर मैं दिखा दूंगा वैसे तो, इसका तो सिंपल है। पहले एक आंसर तो मेरे पास आ गया एक स्टूडेंट का। हम्म। 5 स्टूडेंट्स के अभी तक रिस्पांस आए हैं, बाकी स्टूडेंट्स के रिस्पांस बाकी हैं और 1 मिनट बाकी है हमारे पास। काइंडली अपने रिस्पांस जल्दी जल्दी सबमिट करवा दीजिए। रीजन के साथ मैंने डिस्कस करी तो है, टैक्सी ड्राइवर और मेडिकल डायग्नोस की। अली शेर फाजिल।
हम्म, चलिए जी, इन डेफिनेशंस को देखते हुए अब इन गेम्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या होगा। माइंड स्वैपर की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने बोला कि माइंड स्वैपर फुली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। फुली ऑब्जर्वेबल, फुली ऑब्जर्वेबल आप पूरे उसकी अगर चार्ट की बात करो तो है, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ माइंड्स की बात कर तो वो तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल होती हैं, ठीक है। तो खैर इसको फुली ऑब्जर्वेबल में काउंट किया जा सकता है क्योंकि हम पूरा बोर्ड जो है उसका वो देख सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। उसके लिहाज से हम लोग, हमें कंप्लीट एक्सेस है उसके एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो इसलिए फुली में काउंट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, डिटर्मिनिस्टिक है या स्टोकेस्टिक है या स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेटेजी इसमें कोई खास वो है नहीं। डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकेस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक होगा माइंड स्वैपर का। क्यों डिटर्मिनिस्टिक होगा? क्योंकि अगर आपने एक जगह क्लिक कर लिया, अब आप डिटरमाइंड है कि मैं कितनी मूव्स और या कितने मुझे और प्लेसेस को करना है, तो मैं इस गेम को ओवर कर लूंगा, ठीक है, माइंड से बचते हुए। एपिसोडिक है, सिक्वेंशियल है, तो उसका एनवायरनमेंट जो है वो एपिसोडिक होगा माइंड स्वैपर का, ठीक है। सिक्वेंशियल नहीं होगा। सिक्वेंशियल अगर आप मूव्स के लिहाज से बात कर रहे हैं तो सिक्वेंशियल होगा, लेकिन आपकी एक मूव अगली मूव के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी लाजमी नहीं है। माइंड स्वैपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एपिसोडिक होगा ये। जिसने जो बोला वो उसने क्रॉस चेक कर ले, अब मैं सबका एक एक करके नहीं बता रहा। स्टैटिक हो गया, डायनेमिक है, तो इन्वायरमेंट आपका स्टैटिक है, ठीक है। कोई उसमें चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हाँ, सेमी डायनेमिक इस कंडीशन पे ले सकते हैं अगर स्कोर काउंट वाली जो बात है उस लिहाज से देख सकते हैं कि अगर स्कोर काउंट वाली बात है तो उसमें सेमी डायनेमिक होगा। अगर आप माइंड स्वैपर विद स्कोरिंग देख रहे हैं, विद गोल नहीं देख रहे हैं, अगर सिर्फ गोल वाला देख रहे हैं तो इन्वायरमेंट स्टैटिक है। डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? तो डिस्क्रीट है, ठीक है। और एजेंट इसमें सिंगल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो माइंड स्वैपर है उसका हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पाइडर की। स्पाइडर फुली ऑब्जर्वेबल है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आप सारे कार्ड्स का जो पूरा बोर्ड है वो आपको नजर आ रहा होता है और आपको पता है कि क्या करना है। डिटर्मिनिस्टिक है, स्टोकेस्टिक नहीं है, स्ट्रेटेजिक नहीं है ये। स्ट्रेटेजिक इसलिए नहीं है कि आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कुछ भी नहीं बनानी है। आपको पता है कि आपने सारे पाइल बनाना है, उसकी पूरी लेयर बनानी है, इसमें कोई स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, ठीक है। इसमें डिटर्मिनिज्म बेसिकली यूज होगा। अच्छा जी, सिक्वेंशियल है, एपिसोडिक है, तो सिक्वेंशियल है क्योंकि आपके हर मूव का इम्पैक्ट आपकी प्रीवियस मूव के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, या आने वाली मूव के ऊपर पड़ रहा है। स्टैटिक है, डायनेमिक है, तो स्टैटिक है। अगर स्कोर के लिहाज से हम बात करें अगेन तो वो सेमी डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, तो इन्वायरमेंट आपका डिस्क्रीट है और एजेंट आपका सिंगल है, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया रीजंस के साथ। अगर एक स्टूडेंट ने कहा था कि इमेज एनालिसिस वाले का सर थोड़ा सा बता दें एक दफा एग्जांपल के साथ, ये फुली और ये डिटर्मिनिस्टिक, एपिसोडिक, सेमी, कंटिन्यूअस कैसे है। तो इमेज एनालिसिस क्या है? इमेज एनालिसिस बेसिकली ये होता है कि अगर आपको एक इमेज दी हुई हो, आप उसमें ये चेक करें कि उस इमेज में है क्या। इमेज प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपको इमेज दी हुई है जिसको आप वो करना चाहते हैं, उसमें कुछ डिटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो वो फुली ऑब्जर्वेबल है आपके लिए। ये इमेज आपको पूरी अवेलेबल है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। स्टोकेस्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक है, तो डिटर्मिनिस्टिक इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भी एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स होते हैं। यू हैव प्री डिफाइंड डिटरमाइंड स्टेप्स, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। वो एल्गोरिथम को यूज करते हुए आप उस इमेज को एनालाइज करते हैं, चाहे वो कोई भी एल्गोरिथम हो, ठीक है। हार कास्केड हो, कोई और एल्गोरिथम हो, सिंपल कास्केड हो,
न्यूरल नेटवर्क्स हों, व्हाटएवर इट इज। एपिसोडिक या सिक्वेंशियल है, तो एपिसोडिक के स्टेप बाय स्टेप वो बेसिकली इमेज को एनालाइज कर रहा होता है। सेमी डायनेमिक है, डायनेमिक है या स्टैटिक है। तो एनवायरनमेंट इसका सेमी डायनेमिक है कि इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस लिहाज से इसने इसको सेमी डायनेमिक में डाला है। कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, तो कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि आपको पूरी इमेज को एक साथ करने के बाद आप फाइनली आंसर बताते हैं कि ये जो इमेज है इसमें चीजें कौन कौन सी अपीयर हो रही हैं, या जो भी आपका टारगेट हो इमेज एनालिसिस से, कि कितने पर्सन्स इसमें इमेज में नजर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, ये कितनी चीजें नजर आ रही हैं, ये एनालाइज करना चाहते हैं आप, तो उसके लिहाज से कंटिन्यूस है। एजेंट इसमें सिंगल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहें पूछ लीजिए। ब्लैक गैमन और पोकर का किसी स्टूडेंट ने दूर से शेयर भी किया था वैसे, तो ये तो ब्लैक गेम एंड पोकर का मैं फिलहाल नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इनका मैंने इतना बोला भी नहीं है, तो ये बस डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन है। हम्म। अच्छा जी। हम्म। अच्छा, ये सेशन एंड होने वाला है मेरे ख्याल से। एजेंट्स के जो टाइप्स है ना, इसमें आर्किटेक्चर्स हैं। इसको आर्किटेक्चर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम तो है अभी, क्लास का बाकी है। ठीक है, और मैं करता हूँ, फिर सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, फिर उसमें वो कर रहा हूँ, फिर आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, या कंटिन्यू कर लेंगे डिस्कशन।